स्वागत है आपका एमबीबीएस स्टडी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति, है ना। हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है। ये टॉपिक जो है बेसिकली यहाँ पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए थे और भारत ने इसको लक्षित किया है 2030 तक के अचीव करने के लिए। तो इसमें हर राज्य का अपना एक रोल कॉल है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने भी जो है इन गोल्स को अचीव करने के लिए 2030 तक के टारगेट डिसाइड किए हैं और उसके ऊपर में जो काम चल रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें गोल्स देखने हैं और गोल्स कितने हैं टोटल? गोल्स है टोटल 17। तो इन 17 गोल्स के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं ला रही है और किस तरह से इनको क्रियान्वित कर रही है। एंड हर साल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी होती है जिसमें हर जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है भारत की, है ना, उनको इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और उनको रैंकिंग दी जाती है, रैंक 1, 2, 3 से लेकर के लास्ट तक के, है ना। तो यूजुअली अभी तक के तो हम किसी भी रिपोर्ट में नंबर 1 नहीं आ पाए क्योंकि नंबर 1 पे कब्जा केरल का है और हम जो है अभी थोड़े निचले पायदान पे हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम हमारे प्री से रिलेट करते हुए आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका मैंने कंटेंट जो उठाया है, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ जो एमपीपीएससी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती हूँ, प्लस मैं कुछ कोचिंग्स में फैकल्टी का गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जब मुझे इनवाइट किया जाता है वहां पे मैं जाती हूँ। सो यहाँ पर अब आप समझिएगा कि इस जो नया सिलेबस में टॉपिक ऐड हुआ है इसके लिए जब मैं ये कंटेंट को खंगाल रही थी तो मुझे एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई 2023 की, जिसमें कि हमें सारा लेटेस्ट डाटा मिल जाएगा। ये आपका पूरा इकोनॉमी, एमपी का इकोनॉमी वाला पोर्शन को भी कवर करेगा। कैसे करेगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, ठीक है। तो ये रिपोर्ट मैंने वहीं से उठाया है जो एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डली हुई है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसको सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं उनके लिए, और जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो ऐसे समझना कि जैसे कि आपके घर में जिसको क्या कहें कि मान के चलिए कि 100 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है आपके घर में, या 10,000 रुपए लेते हैं, चलो आपके घर में 10,000 रुपए है, ठीक है। आपकी बेसिक नीड एक साल की कितनी है, मतलब आपको जो ये जो रुपए है इसको खर्च करना है कितने के लिए, एक साल का टारगेट है। मान लीजिए कि हमको एक साल तक इस 10,000 रुपए को खर्च करना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप इस 10,000 रुपए को फिर वैसा बजटिंग करेंगे कि मैं महीने का भी खर्चा निकाल लूं और मैं साल भर मतलब 12 महीनों में किस तरह से खर्च करूं कि 10,000 रुपए खर्च भी हो जाए और कभी कोई इमरजेंसी आएगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ भी आ जाए तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं वहां पे भी खर्च कर सकूं। तो वैसे आप अपना क्या करेंगे, थोड़ा 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 उस पैसे को खर्च करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जिसमें कि आपकी वर्तमान की जो प्रेजेंट की नीड है ना, उसको पूरा फुलफिल करते हुए उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है उनकी नीड्स के लिए भी हमें रिसोर्सेस को बचा के रखना है। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिक कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। एक होते हैं सोशल एलिमेंट, एक होते हैं एनवायरमेंटल एलिमेंट्स और एक होते हैं आपके इकोनॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपको समझना है। तो बेसिक एलिमेंट्स में एनवायरमेंट क्या हो गया, अ वाइबल नेचुरल एनवायरमेंट, कि आपको नेचर को भी ऐसे कंजर्व, क्यों बार बार नेचर कंजर्वेशन की बात की जाती है, क्यों कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज से जो है आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, आप पानी को जो है संभल के यूज कीजिए, नहीं तो जो है प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की जो है क्राइसिस आ जाएगी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वाटर नहीं बचेगा। इसीलिए क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम अपने इस्तेमाल के साथ में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि फ्यूचरिस्टिक
अप्रोच का मतलब है कि आने वाली जनरेशन का भी कोई नुकसान ना हो। और सोशल में क्या होगा कि नर्चरिंग कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसका भी भरण पोषण होता रहे। और इकोनॉमिक्स मतलब सफिशिएंट इकोनॉमी, कि आज की भी जरूरतें पूरी हो और फ्यूचर की भी जरूरतों के हिसाब से हमारे पास में रिसोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बेसिक 3 एलिमेंट्स हो गए। बढ़ते हैं आगे। This most widely accepted definition of sustainable development was given by the Brundtland Commission। एक ब्रुटलैंड कमीशन बना था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने के लिए, और उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उसमें आर कमीशन, आर कॉमन फ्यूचर, वो रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। ये 1987 में पब्लिश हुई थी। तो ब्रुटलैंड कमीशन में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में कॉन्सेप्ट में बात की गई थी और उन्होंने इसकी डिफाइन किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्न्ड एफर्ट टुवर्ड्स किसकी तरफ, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए। इसके बाद में अब समझिए सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले अब आपको मैं दे रही हूँ एक होमवर्क, कल के लेक्चर के पहले आपको मुझे करके दिखाना है। एक्चुअली मेरा लेक्चर एक दिन डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था लेकिन वो मतलब लैपटॉप में करप्ट हो रहा था, फाइल करप्ट होते जा रही थी, तो इसलिए मेरा लेक्चर एक दिन डिले हो गया। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स है ना वो याद करने हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में जो है आपसे मैं जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा और उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट में उसके आंसर्स करेंगे, है ना। तो आपको ये आपका होमवर्क है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करना है प्लीज। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। पहला गोल क्या है, नो पुअर्टी। पहला है कि हमको गरीबी को हटाना है, ये हमारा पहला गोल है, नो पुअर्टी। सेकेंड गोल है नो जीरो हंगर, भुखमरी को मिटाना है। तीसरा गोल है, ये 17 गोल जो है यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी सेहत और अच्छे से रहना, है ना। फिर उसके बाद चौथा गोल डिसाइड हुआ था क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। तो जैसे जो है लाडली, सॉरी, ये आपकी मेधावी छात्र योजना, है ना, और आपकी जो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सीएम राइज स्कूल है, पीएम राइज स्कूल नेशनल लेवल पे, ये सब जो है इसी के लिए काम कर रहे हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो मेल फीमेल बोथ आर इक्वल, वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, वुमेन एम्पावर्ड हो, प्लस वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जीडीपी में ज्यादा हो। जब मैंने बजट का लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आपको बताया था कि वुमेन जो वर्क फोर्स है उसका इन्वॉल्वमेंट जीडीपी में इस साल बढ़ा है ना। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी, अटल जल योजना इसी से रिलेटेड है। सैनिटेशन से स्वच्छ भारत अभियान इससे रिलेटेड है ना। इसमें हमारी रैंकिंग क्या आती है, और इससे क्या हो रहा है कि आप अपने एरिया को, अपने क्षेत्र, गांव मोहल्ले को अगर साफ कर रहे हैं, उससे छोटी छोटी जगह साफ करके पूरा देश साफ हो गया। देश साफ होने से कचरे का प्रॉपर सेग्रीगेशन होने लगा। सेग्रीगेशन होने से क्या हुआ कि उस कचरे से आप बायोफ्यूल भी बना रहे हो, आप प्लास्टिक को अलग करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर रहे हो। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है आप एक हाइजीनिक और एक अच्छी सोसाइटी, सैनिटेड सोसाइटी दे रहे हो। फिर क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी तो इसमें क्या है, जैसे कि सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, है ना, बायोमास आप यूज करते हैं वो एनर्जी हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी थर्मल जो ये रहते हैं उद्गार जो रहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार रहते हैं, उससे जो एनर्जी मिल रही है, या आप कह लीजिए कि जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स रहती है उससे जो एनर्जी। लेकिन हम जो बेसिकली एमपी में यूज करते हैं, सोलार हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, है ना, बायोगैस हो गया, ये हम बेसिकली यूज करते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा 8th गोल है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारा 8th गोल है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इसमें पूरा आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं, जितने भी क्लस्टर्स हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। हमको ये सब पढ़ना है
गवर्नमेंट इनको बढ़ावा देने के लिए जो एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स लॉन्च करती है वो सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम कर। अब यहाँ देखो हमने पढ़ा था जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर की बात हुई थी, मेल फीमेल की। और रिड्यूस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी से मतलब है कि आप इस इनइक्वालिटी से समझ सकते हो किसको, आप इसे समझ सकते हो फर्स्ट हो गया कि जैसे कि जो कलर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, गोरा काला। दूसरा हो सकता है अमीर गरीब का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, एससी एसटी, है ना, अलग अलग जो हमने कास्ट सिस्टम कर रखा है। तो ये अलग अलग बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के कई टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज। सो ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल सिटीज का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एमपी में जो है एक तो आपका भोपाल और दूसरा इंदौर, इसको जो है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो इंडेक्स एक आया था सस्टेनेबल सिटीज में, उसमें भोपाल ने टॉप भी किया था। इसके बाद में है रिस्पॉन्सिबल, ये इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि आप जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि आप उसे अननेसेसरी वेस्ट ना करें। एंड देन क्लाइमेट एक्शन, इट इज द 13th गोल। 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि क्लाइमेटिकल कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं, इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ चेंज हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, और डिजास्टर से जो हार्म हो रहा है, या हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है CO2 का लेवल राइज हो रहा है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। एंड व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग टू रिड्यूस दिस ऑल इफेक्ट्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 14 गोल है लो लाइफ बिलो वाटर। तो इसमें हम मरीन लाइफ के बारे में, अंडर वाटर लाइफ मतलब नदी में, तालाब में, झील में, ओशन में, सी में क्या लाइफ है और उससे रिलेटेड क्या क्या है, आप उससे हम क्या उसको उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकती है, वो सब कुछ इसमें आएगा। लाइफ ऑन लैंड, तो जमीन के ऊपर जो लाइफ है उससे रिलेटेड हो जाएगा। 16 गोल है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में वो इंस्टीट्यूशन जो किसके लिए काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। और 17th गोल है ओवरऑल सबका मिक्सचर, सबका मिक्सचर है 17th। क्या कह रहा है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, हमारी पार्टनरशिप इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या होनी चाहिए। सो दिस इज द कॉमन अप्रोच कि हमको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे। अब इसमें आगे समझिएगा कि इसमें एमपी गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट करा है कि ये जो गोल्स है इसको 2030 तक के अचीव करना है। तो उन्होंने क्या किया है, टारगेट एरियाज रखे हैं 1 2 3 4 से लेके 10 तक के, और उसमें उन्होंने गोल्स को फिक्स कर दिया। जैसे क्वालिटी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने गोल नंबर 4 रखा है, क्वालिटी एजुकेशन। ये भी आपको होमवर्क है, इसको नोट डाउन करके प्लीज इसको रट्टा मार लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, है ना। कि जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट किस गोल को टारगेट किया गया है। तो आपके और 4 ऑप्शन दे देगा, 4 7 8 9। आप लगा दो 4, वहां कंफ्यूजन होगा, और वो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, जब हम इसको याद कर ले अच्छे से। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई के लिए क्या होगा, गोल नंबर 7 होगा। पूछ सकता है एग्जाम में कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए कौन सा गोल है, या आपसे पूछ सकता है कि रीवा सोलर प्लांट या ओमकारेश्वर सोलर प्लांट जो लगाया गया है वो किस गोल को टारगेट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए गोल नंबर 7 को टारगेट करता है। दैट इज वाई बार बार कह रही हूँ कि ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन देखना इसी तरह से ही बन सकते हैं। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चन कुछ भी आए ना, हमारा अगर ये अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी कि वो कुछ भी उठा के पूछे, हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। सी मुझे लगता है कि अगर आप रटने की जगह अगर इन चीजों को अच्छे से समझ ले, और ये जो चीजें कुछ रटने वाले डेफिनेटली वो तो रटे, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ ले तो आपकी आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इसमें रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 3 SDG साथ में काम करते हैं, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 11। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट के लिए कौन सा काम कर रहा है, तो इसके लिए गोल नंबर 13 एंड गोल नंबर 15 क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड, है ना। पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए गोल नंबर 3 काम करेगा जो हेल्थ पे काम करता है।
इसमें पूरे आयुष्मान भारत, आयुष्मान मध्य प्रदेश, सारी एमपी की योजना, लालिमा योजना, सब कुछ इसमें आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गोल नंबर 5 आ जाएगा, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एनहेंसमेंट्स के लिए गोल नंबर 2 आ जाएगा, जीरो हंगर। वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन के लिए गोल नंबर 6 आ जाएगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए गोल नंबर 7 आ जाएगा, गोल नंबर 16 आ जाएगा। एंड सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन के लिए गोल नंबर 1 एंड गोल नंबर 12 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये पूरे गोल्स हम एक एक करके बताएंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसकी गवर्नमेंट जो है हर साल इसके जो है कुछ इंडिकेटर उन्हें डिसाइड किए, उसके बेसिस पे जो है इंडेक्स जारी किए जाते हैं। हर साल इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम सुनते हो ना आपने। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसमें एमपी की रैंकिंग क्या है, रैंकिंग क्या है। तो इसमें हमारी रैंकिंग, हमको स्कोर याद रखे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, 17 है। ये 2023 तक का आंकड़ा है ना। उसके बाद में सोशल प्रोटेक्शन में हमारी रैंकिंग क्या है, हम तीसरे नंबर पे, केरल पहला है। एसडीआई में केरल पहला है। इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना में हम 14वें नंबर पे, केरल नंबर 1 पे। इसको याद कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो हम बता देंगे कि 17वीं रैंकिंग है। पूछ सकता है कि महिला और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें जो है हमारी रैंकिंग क्या है, तो इसमें हमारी रैंकिंग 9th नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं पता किसकी, दिया ही नहीं है। फिर क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर में हमारी रैंकिंग क्या है, लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 17 है ना। और किसमें थी, एसडीआई में हमारी रैंकिंग 17 थी। फिर पूछ सकता है कि व्यापारिक मुक्तता, ये उसने पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, व्यापारिक उन्मुक्तता या मुक्तता में ऐसी कुछ था, कौन सा राज्य प्रथम है, तो उसका आंसर था गुजरात। ये पूछ चुका है वो, देख लीजिए, मैं बिल्कुल जो बता रही हूँ मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो। पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो हमारी 6ठी रैंकिंग है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला की रैंकिंग 1 है, हमारी रैंकिंग 4th है। फिर इनइक्वालिटी, जहां पे असमानता की बात होती है, उसमें हम 16वें नंबर पे हैं। जहां पे मतलब कम असमानता है वो है केरल पहला, और जहां पे अधिक असमानता, ये उल्टा होता है ना, जहां पे अधिक असमानता है वहां पे मध्य प्रदेश, तो हमें 16th नंबर पे। दो जगह हम 17 है, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में, और दूसरा आपके एसडीआई में। तो इस तरह से आपको ये रैंकिंग्स याद रखनी है, ठीक है। आप इसके बाद में मैं ये बता दूं कि एक एक करके जो है हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को करते जाएंगे, और ये टॉपिक को हम ऐसे कवर करेंगे जिससे हमारा पूरा इकोनॉमी कवर हो जाएगा। इसमें देखिए महिला मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब कुछ इसमें आता है। हेल्थ के अंदर में ये सब कुछ पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद में हमें ये पढ़ना है जेंडर इक्वालिटी में आपको, कि महिलाओं की जेंडर एम्पावरमेंट मेजर क्या है, फीमेल का साक्षरता इलिटरेसी रेट क्या है, मेल लिटरेसी रेट क्या है, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है, ठीक है। क्या डिफरेंसेस आए हैं, ये मैं आपको बहुत ही सिंपली आपको आराम से बहुत अच्छे से बताऊंगी। क्लीन वाटर सैनिटेशन, फिर ये देखो एनर्जी वाला है, तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी कितनी है, विंड एनर्जी कितनी है, सारी योजनाएं इसमें, सौभाग्य योजना इसमें पढ़नी है। सोलर पार्क्स हमको पूरे पढ़ने इसमें है, ठीक है। जैसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हो गया आपका। फिर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, किसके इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में परसेंटेज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का इसमें हमको देखना है कितना है, क्या है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी शेयर कितना है मध्य प्रदेश का, तो 36.86% है। सोलर पार्क स्कीम क्या है, इसमें कितने मेगावाट है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देख लो यहाँ पे मंदसौर का है 250 मेगावाट, 750 रीवा का है, 1500 मेगावाट सोलर पावर है, ठीक है। फिर अगर का, शाजापुर, नीमच, सबका यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है। ये ऑफिशियली उन्होंने नीति आयोग की वेबसाइट पे दिया है एमपी की। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क है। सांची सोलर सिटी के बारे में यहाँ दिया है कि इसमें यहाँ पर क्या है कि ये कुसुम स्कीम के अंडर में इसको किया गया था। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम पूरा का पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और इसकी पूरी वीडियो सीरीज में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ अभी तैयार हो रही है आपके पढ़ने के हिसाब से, तो ये जल्दी ही चैनल पे अपलोड भी हो जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। So thank you so much for watching this video and keep learning and keep studying.